पहली बार रामदास अठावले साहब लोकसभा के मेंबर 1998 में चुने गए। 1998-99 से हमारी भी इस पार्टी में शुरुआत हुई। बहुत कड़वी बात। Gudu Bhai, Anil, and all the brothers and sisters, Asif, Aisaji, Harish Asadi, Anil, Sunil Kumar, Nadeem Ansari, Salim Malik। हमारे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंदर नशा मुक्त भारत करने का अभियान चल रहा है। भारत के गृह मंत्री इस चीज के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। उस चीज को लेकर के जन जन जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को हर चीज में कोई ना कोई बेहतरी अल्लाह की होती है। ये मजलिस लगनी चाहिए, ये मीटिंग लगनी चाहिए। और मैं आप लोगों को एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूं कि मेरे अल्फाजों को समझ लेना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। जो मैं कहूंगा, मेरी पार्टी के तमाम लोग, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब रामदास अठावले साहब, आप लोगों की खिदमत करने में कभी चूकेंगे नहीं। मैं अपने महासचिव जनाब सुनील साहब से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे महासचिव तशरीफ लाए और एक दो कुर्सियों का इंतजाम और कराए। खालिद भाई हमारे बशर गए इस चीज को, बशर के साथ में आप जो जगमगाती हुई रोशनियों को, कभी कभी हम रोशनी कहते हैं, लेकिन गांव में हमने जुगनू बहुत देखे हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय विकास समिति जो है, अयूब अंसारी साहब उसमें एक जुगनू, चमकते हुए जुगनू की तरह काम करते हैं। साथियों, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, एक संगठन चलाना बहुत मुश्किल काम है। पार्टी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं होता कि अगर वो सत्ता में है तो मैं समझता हूं कि काफी आसानियां हो जाती है। सबसे पहले मैं रामदास अठावले जी के बारे में और रिपब्लिकन पार्टी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, भाई, बुजुर्गों, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर ने इसका आईन लिखा। इसका चुनाव निशान पहले हाथी हुआ करता था। ये बहुत पुरानी पार्टी। जनाब रामदास अठावले जी के पास देश की क़यादत 1998 से आई। पहली बार रामदास अठावले साहब लोकसभा के मेंबर 1998 में चुने गए। 1998-99 से हमारी भी इस पार्टी में शुरुआत हुई। बहुत कड़वी बात कभी कभी मैं कहता हूं, अगर हमारे सुनील भाई, नीरू सहगल जी, हमारे अनिल भाई, हमारे दीपक जी, ये पर्टिकुलर अगर एक समाज के लोग हैं तो ये मुझे भी राइट है कि मैं अपने समाज की बात अपने लीडर से कह सकूं। दीपक जी, गलत कह रहा हूं? तो जब रामदास अठावले जी से हमने ये पूछा, क्या माननीय एमपी साहब, हमारे समाज की भी बात क्या आप कर सकते हो पार्लियामेंट के अंदर? तो रामदास अठावले जी ने एक बात कही कि आपकी हर जायज बात, आपके समाज की हर समस्या जो जायज होगी वो मैं पार्लियामेंट में उठाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली चीज मैंने दीपक जी, आप एजुकेशन सेक्टर के रहती है, मैंने उनसे पूछा क्या जामिया मिलिया इस्लामिया आर्टिकल नंबर 30 के तहत आती है? 50% मुस्लिम आरक्षण उसका बुनियादी हक है।
क्या इसकी आवाज आप संसद में उठा सकते हो? बोले जो आपने कहा अगर वो सच है कि जामिया आर्टिकल नंबर 30 के तहत आती है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आएंगे। मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए आसिफ भाई मेरे पास आए, आप आए। सॉरी आलम जी, आज आरपीआई का दिल्ली का अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन हुआ, नए पद दिए गए, बड़ी संख्या में लोग आए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, नशे के ऊपर भी बात हुई। आगे अब क्या एजेंडा है, क्या करेंगे आगे, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, हमने तकरीबन 20 दिल्ली की विधानसभाएं ऐसी चुनी है जहां पे मध्यम वर्गीय लोग, ओबीसी समाज के, दलित समाज के और अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। 15-20 सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत बुरी तरीके से नशा फैला हुआ है। तो हमारा जो है, हमारा अवेयरनेस कैंपेनिंग इन दिल्ली के अंदर 15-20 सीटों के ऊपर बहुत जल्द हमारी जो है अवेयरनेस कैंपेनिंग का काम शुरू हो जाएगा। और हर विधानसभा में 7-7, 8-8 जगह हमारी नुक्कड़ सभाएं होगी, और जो पॉसिबिलिटी होगी संघर्ष करने की, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से संगठन के लिए आपने और अनिल जी ने वादा कर दिया है कि भाई कुछ दिनों के अंदर, लगभग 1 से 2 महीने के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर मजबूत संगठन बना देंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि तकरीबन 35 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसकी की हमारी कमेटी पूरी हो चुकी है। 35 विधानसभाएं हमारी तकरीबन ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारी कंप्लीट विधानसभाएं की कमेटी हो चुकी है। हमारा सबसे पहले प्रयास ये है कि हम 50 से 55 विधानसभाओं की कमेटी पूरी करें, और उसके बाद में अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा बन चुका है, उसके भी हमारा गठन हो चुका है। जे सेल हमारा तकरीबन गठन हो चुका है। तो बहुत जल्द, ये तो अनिल जी ने जो समय दिया है वो ज्यादा दिया है, ये सोचते हुए कि चलिए साहब हम छूटे ना हो जाए, हम बहुत जल्द। सर, मुस्लिम समाज तो आज की मीटिंग से साफ लग गया कि मजबूती से आपके साथ जुड़ रहा है। तो केजरीवाल जिस पूर्वांचल के बल पर बहुत ज्यादा सीटें ले आए, तो आप उनको जोड़ने के लिए अब आगे क्या करेंगे? देखिए, पूर्वांचल के लिए सबसे एक विषय रहा है छठ पूजा। आप बताइए कि उन लोगों को कितना दुख सहना पड़ा है अपनी इबादत करने के लिए। पूर्वांचल के लोगों को तो एक तरीके से ठग लिया अरविंद केजरीवाल जी ने, कि गंदे नालों के ऊपर गंदगी जहां पड़ी हुई थी वहां छठ की पूजा करवा दी। मैं इस पे आपत्ति जताता। आरपीआई क्या करेगी पूर्वांचल के लोग? एक नई दिशा, एक नई रोशनी लेकर के आएगी, नई चीज लेकर के आएगी। किटों के वितरण में क्या उनका ख्याल रखा जाएगा? बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। पूर्वांचल के हमारे लोग हमारे संगठन के अंदर बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं, और मैं समझता हूं कि जो खासकर जमुना पार का एरिया है उसमें हमारे लोग चुनाव जीत के आएंगे। जो मेन एजेंडा है, जो आपके पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सारा फोकस है दिल्ली चुनाव में, चाहे वो झुग्गी का मामला हो, झुग्गी जहाँ झुग्गी वहीं मकान की बात हो रही है, बहुत सारी बात हुई। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए जिससे लोगों को पता लग जाए क्या क्या मेन एजेंडा है। देखिए, स्लम बस्तियां और झुग्गी वासियों के लिए हमारा मामला ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामदास अठावले जी का कहना है कि 2019 तक जिन झुग्गी वासियों ने वोट डाला है दिल्ली के अंदर, उनको 450 स्क्वायर फीट का मकान मिलना चाहिए, उन्हें पीने का पानी मिलना चाहिए, उनको स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए। तो स्लम बस्तियों के ऊपर आप आ जाइए, जैसे कि मुस्तफाबाद का एरिया है, कंप्लीट तौर पे मुस्तफाबाद है, करावल नगर है, भजनपुरा है, सीलमपुर है, जाफराबाद है, वो पूरे एरिया के अंदर आप चले जाएंगे तो जो व्यवस्था है अरविंद केजरीवाल की, वो चरमरा चुकी है। गंदगी से बुरा हाल है। अगर हम पक्के मकान बनाना जाते हैं, उसकी रिपेयरिंग भी करने जाते हैं, तो एमसीडी के लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। फिर जब वो जाते हैं, पुलिस के लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। तो एमसीडी मिलकर के कई डिपार्टमेंट से काम कर रही है, जहां पे एक तरीके से लूट मार चल रही है एमसीडी की। नशे के ऊपर क्या योजना है? नशे के ऊपर देखिए, रामदास अठावले जी जो हमारे हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंदर
नशा मुक्त भारत करने का अभियान चल रहा है। भारत के गृह मंत्री इस चीज के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। उस चीज को लेकर के जन जन जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को जन जन जाने का ऑर्डर है कि आप जाइए, एक सामाजिक परिवर्तन लेकर के। बुजुर्गों की पेंशन तो कंप्लीट तौर पे बंद कर दी अरविंद केजरीवाल ने। राशन कार्ड पिछले 10-12 साल से लोगों के बने नहीं है। कहीं का भी राशन कार्ड हो, आप दिल्ली में उससे राशन ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली वासी इस चीज से महरूम है। सर, आपके एक सदस्य ने कहा कि हमने 85% ओखला को नशा मुक्त कर दिया, तो क्या ऐसी योजना दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी आप चलाएंगे? देखिए, जनाब सगीर साहब हैं, सगीर साहब 6 साल से लगातार अपना संघर्ष जो है, ये सगीर साहब है, इसको बेचारे ये लेकर के चल रहे थे। तो हमारे पास में एक सगीर नहीं, अब 50 सैकड़ों सगीर हैं। समझे? आसिफ साहब हैं हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष, वो जो हैं वो भी अब इसी चीज में आएंगे। आसिफ साहब इधर आइए। तो हमें मालूम है कि डॉक्टर दीपक जैसे लोग, ये एडवोकेट दीपक चावला जैसे लोग हमारे बीच में हैं। हमारे बेहतरीन जुझारू हमारे सुनील, हमारे महासचिव हमारे साथ में है। हमें मालूम है कि नीरू सहगल जैसी महिलाओं की टीम, पढ़ी लिखी महिलाओं की टीम हमारे साथ में, हम बहुत जल्द कामयाबी पाएंगे। बुनकर समाज से कुछ कहना चाहेंगे? आप हैं और इतना शानदार आपने आज पार्टिसिपेशन किया है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी देखिए, बुनकर किसानों के बाद अगर सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान के अंदर है तो वो बुनकर समाज की है। अब जैसे किसानों के लिए सरकार बड़ी स्कीमें चलाती है उनके उत्थान विकास के लिए, तो हम चाहते हैं कि सरकार भी बुनकरों की समस्याओं को, परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बुनकरों के लिए उत्थान विकास के लिए इसकी स्कीमें चलाई जाएं, जिससे कि बुनकरों का विकास हो, उनका उत्थान हो, उनके बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें। और हम जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से अठावले जी से जुड़े हैं, हम इसी बात पे हमारा इनसे गठजोड़ हुआ है कि आप शासन और प्रशासन में हमारे बुनकरों की समस्याओं को उठा करके उन्हें हल करने का काम। बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश है? महिला का मामला, जहां तक अभी हमारी नीरू सहगल महिलाओं के लिए कह रही थी, इनका नाम आयशा है। इस जैसी आयशा जो है वो सैकड़ों की तादाद में मजबूर और परेशानी में घूमती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जस्टिस सही तरीके से नहीं मिल पाता। कहीं कहीं जो पति पत्नी का जो झगड़े फसादात जो हैं समाज के अंदर, इनके 2 बच्चे हैं जैसे, और इनका हस्बैंड भी इनको नहीं देखता, तो कहीं ना कहीं नशे की उत्पन्नी जो हो रही है उससे घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। इस बच्ची के 2 बच्चे हैं, इसका हस्बैंड इसको देखता नहीं, पिता खड़े हैं, देखता नहीं। अब जो बाप होता है वो तो अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकता ना। तो मैं समझता हूं कि नशा एक ऐसी चीज है कि बहन को भाई से जुदा कर दिया, माँ को बेटे से, हस्बैंड को पत्नी से, तो नशे को तो रोकना ही रोकना। कोई कुछ कहना चाहेगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलिए। हाँ, एक मिनट में सारे लोग। देखिए, मैं 7 साल से नशे के खिलाफ काम कर रहा हूँ और मेरे पास एमसीडी का लेटर भी आया हुआ है जमीन के लिए, मगर मुझे आज तक किसी भी सरकार ने सहयोग नहीं दिया है। और मुझे उम्मीद है कि गुड्डू भाई जो है हमारे लिए नशे के खिलाफ जो हम मुहिम चला रही है, इसके लिए सपोर्ट जरूर करेंगे। अभी तक हमें किसी ने सपोर्ट नहीं की है, तो अगर ये सपोर्ट करेंगे तो हम इससे और भी ज्यादा आगे काम करेंगे। बोलिए। हमारे शिक्षा के क्षेत्र पे भी बहुत जोर देने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में इतनी सारी पॉलिसीज हैं, उसके बारे में अवेयरनेस, अवगत ही नहीं कराया गया है कि कैसे एक स्टूडेंट का, विद्यार्थी का एडमिशन हो सकता है। हमारी पार्टी का यही उद्देश्य है कि घर घर जाके उन माता पिताओं को बताना कि रास्ते हैं, उसके बारे में अवगत कराना, ये भी एक पार्टी का हमारे लक्ष्य है शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। एजाज भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज तो आपका सारा प्रोग्राम आप ही की रूपरेखा में, आज कहते हैं आप ही दूल्हे हो आज के प्रोग्राम के, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
थोड़ा पास आ जाएगी, लाउड। देखिए, हमारे मंत्री जी रामदास अठावले जी का नारा है, दिल्ली को नशा मुक्त करना लक्ष्य हमारा है और इसको हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और दिल्ली को नशा मुक्त करके मानेंगे। सर, दिल्ली में ओखला के अलावा जो इलाका है वहाँ पर क्या योजना है आपके पास नशा मुक्ति के लिए? इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। सुनील जी, हाँ, आप अभी जो योजना है वो हमारी पार्टी बैठ के इसमें हम आपस में डिस्कस करेंगे, आगे क्या करने का विचार है, क्या प्रोग्राम है हमारा। सुनील जी, कुछ कहना चाहेंगे? महासचिव है आप राज्य में। नशे की बात चल रही है तो नशे की बात के लिए बोलूंगा कि जो भी मैंने पहले भी भाषण में बताया आपको कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर गली में नशा बड़े आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। तो उसके लिए हम जो भी क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, SHO हैं या DC है, SDM है, उन सभी को हम एक ज्ञापन देंगे कि भाई जल्द से जल्द आप लोग अपने क्षेत्र से इस नशे को खत्म करें, नहीं तो हम लोग तो आ ही रहे हैं, हम घर घर जाकर दरवाजा खटखटाएंगे और बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने शराब के अलावा और भी कितने के काम किए हैं, तो उस सब में रोकथाम करेंगे। धन्यवाद। आप दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष हैं, किस तरह से अब महिलाओं के अंदर कैसा रुझाव है, कैसा रुझान है पार्टी के लिए और कैसे जोड़ेंगे? देखिए, पार्टी से जोड़ने के लिए तो कुछ काम करके दिखाना होगा महिलाओं के लिए। बहुत जल्दी रामदास अठावले जी और फखरे आलम जी की लीडरशिप के अंतर्गत हम एक नारी शक्ति एक प्रोग्राम करने वाले हैं। तो जितनी भी महिलाएं दिल्ली की मेरी ये वीडियो सुन रही हैं, देख रही हैं, आप सभी को मौका मिलेगा, आप आइए, रामदास अठावले जी की रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़िए और जो भी आपका सपना है दिल्ली को लेकर और देश को लेकर और समाज को लेकर परिवर्तन करने का, वो जरूर पूरा होगा। एक बात मैं ये कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए। और दूसरा, रही बात जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज का, नशा मुक्त भारत, उसके लिए मैं महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते ये जरूर कहूंगी, सभी महिलाएं जो भी ये वीडियो देख रही हैं, एक आपको मोर्चा संभालना होगा, चाहे आपके पास पद है या नहीं है। अगर आपके एरिया में कोई भी नशे की दुकान खुलती है, चाहे वो शराब की खुल रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार के नशे की खुल रही है, तो आप सभी महिलाओं को अपने एरिया में इकट्ठे होकर आप हमें कॉल कीजिए, हम अपनी NGO की महिलाओं को भेजेंगे। सभी महिलाएं इकट्ठे होकर वहां धरना दीजिए, तोड़फोड़ कीजिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि जब तक महिलाएं आंदोलन नहीं करेंगी कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं सरकार को करना चाहूंगी, रामदास अठावले जी, आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी सभी को चीजों को जो आज हुई हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मेरी एक अपील है सरकार को कि जितने भी लाउंज और बार्स में लिकर्स और धुएं की जो इसका हुक्के का प्रचलन चल रहा है, उसको बंद करा जाना चाहिए सरकारी लेवल से, क्योंकि सरकार जब ये नियम लागू कर देगी, क्योंकि यंग जनरेशन जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और मैंने कल ये बात जंतर मंतर पर भी उठाई थी कि नशा मुक्त भारत की बात हम करते हैं, सबसे पहले हमें अपनी नई जनरेशन को बचाना है। और लाउंज और बार जो दिल्ली के यहाँ जो ये बिजनेस चल रहा है हुक्के का, धुएं का और शराब का, इसको सबसे पहले बंद किया जाए। धन्यवाद। कुरान में जैसा कुलू अल्लाह अहद कुरान का दिल है, वैसा आप सब RPI का दिल बने रहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, अत्तावले जी आपका नाम रहेगा। विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशा से स्वतंत्र। नशा मुक्ति अभियान is running 5th year in our country under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Our national president Ramdas Athawale, he is also the Minister of the Social Justice and Empowerment. I am very happy to see you today because the first time we are seeing the hall full of minority Morcha people of RPI. I am really thanks to Mr. Gudu Bhai, Anil and all the brothers and sisters, Asif, Aisaji, Harish Asadi, Anil, Sunil Kumar, Nadeem Ansari, Salim Malik, Ms. Sumanji and all the brothers and sisters. In 2013, when Arvind Kejriwal became into power, he promised lot of things. One is, I will make a Delhi drug-free state. I will make Delhi liquor-free state. I will protect all the peoples of slum living in Delhi. But nothing happened so far. They made the highest liquor scam in the country. So both of them went to jail and they came out. Now they are running a caretaker government.
I am demanding the Arvind Kejriwal caretaker government to implement the Slum Protection Act in the Delhi state, and they will make a free, drug-free state and liquor-free state within 1 month. Otherwise, we will make a hunger-free state in front of the Delhi CM house with all the RPI people will participate and make a history in the Delhi Pradesh, because we want the protection of all the Delhi people, especially in the slum people. Because yesterday we made a dharna in the Jantar Mandir. We want to implement the Slum Protection Act in the Delhi Pradesh. Every election, all the leaders are going to slum and asking vote and begging, just like a begging. After the election, nobody is sitting there, no electricity, no water, no medical, no education, nothing. So we want Delhi city should be a slum-free state, and we want to make a foreign country like Delhi city. I am requesting, if you are ready, we can make a government in the Delhi state. We can put 70 candidates in the forthcoming Delhi Lok Sabha election, and we can make a Delhi government under the leadership of Ramdas Athavale ji and Guddu Bhai and Anil and all the brothers and sisters of the Republican Party of India. If you are ready, we can ready. So we should work hard from today, and we can make MLAs. We can work hard. We can make the dharna. We can make protest. We can make the Ratha Yatra. Then only we can achieve our goal. So recently, the Rahul Gandhi made a statement in the America. He told he want to reconsider the reservation. Nobody can stop the reservation. Till the constitution in India, the reservation should be there. Nobody can attack the reservation because it's already did by our great leader, Bhimrao Ramji Ambedkar. So nobody can touch the reservation. I humbly request everybody should work hard for the development of the Republican Party of India, because if your leader is a good leader, your future will be very good. So we have a very good leader, very humble leader, very hard-working leader, very supportive leader. He is working for the nation for the past 45 years. I humbly request everybody should participate and everybody should support Guddu Bhai to make a strong government in the Delhi Pradesh in the forthcoming elections. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Athavale.